Assalamu alaikum students, my name is Sir Shahrukh and I am your physics teacher. Welcome to the online lecture of your Scholar School system. This lecture is for class 8th, chapter number 3, exercise problems. Students, we have completed 5 of our problems. Now the remaining 5 will be done in this lecture. सबसे पहले आप 3.6 देखें. इसमें आपको कहा यह जा रहा है कि दो मैसेज हैं 52 किलोग्राम्स और 48 किलोग्राम्स के, वो दोनों एक स्ट्रिंग के एंड से अटैच्ड हैं. हम 52 वाले को M1 कह देते हैं और 48 वाले को M2 कह देते हैं. ठीक है, वो कह रहे हैं यहाँ पे कि जिस स्ट्रिंग से वो अटैच्ड हैं वो फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजारी गई है. अब फाइंड करें स्ट्रिंग के अंदर टेंशन एंड एक्सेलरेशन. तो स्टूडेंट्स, एटवुड मशीन का ये वाला केस है, ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है जिसमें दोनों मैसेज वर्टिकली हैंग्ड है. आपने एक्सेलरेशन और टेंशन का फार्मूला लगा के इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो निकाल लेनी है और एक्सेलरेशन फाइंड कर लेनी. ठीक है, तो फार्मूला आप लोगों को याद है जिसमें दोनों मैसेज वर्टिकली हैंग्ड होते हैं, उसमें आपके पास ये फार्मूला यूज़ होता है T = M2 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू G. ठीक है, और एक्सेलरेशन के लिए भी आपके पास ये फार्मूला यूज़ होता है M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू G. तो सिंपली कुछ भी नहीं करना है, फार्मूला में वैल्यू पुट करनी है. आपने जो इस क्वेश्चन में काम करना है वो सिर्फ यही करना है कि देखना है केस है कौन सा और फार्मूला क्या है उसके लिए. तो केस यहाँ पे दोनों मैसेज वर्टिकली हैंग्ड है और ये बात आपको पता है जिसका मैथ ज़्यादा है एक्सेलरेशन में उसके मैथ को पहले पुट करना है. अब अगर मैं M1 52 किलोग्राम्स को लेता हूँ, यहाँ पे M1 मैंने 52 किलोग्राम्स को लिया है. तो देखें टेंशन के फार्मूला में आप जो मर्ज़ी पुट कर दे पहले बाद में, कोई तीनों ने मल्टीप्लाई होना है 2 के साथ दोनों ने. लेकिन एक्सेलरेशन के केस में जो चीज़ जो मैथ हैवी है उसको आपने, यानी जिसका जो मैथ ज़्यादा है उसके मैथ को आपने M1 पुट कर. ठीक है, ताकि आपके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन आए हैवी मैथ के लिए, ज़्यादा वाले मैथ के लिए, ग्रेटर मैथ के लिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन आए. ठीक है, इसलिए आपने उसको पहले पुट करना. तो M1 माइनस M2 करेंगे, यानी 52 माइनस 48 किलोग्राम्स करेंगे ताकि 4 kg पॉजिटिव आंसर है. बाकी सिंप्लीफिकेशन आपने खुद से कर लेनी है. देखें ऊपर सब्ट्रैक्शन हो रही है तो kg से जो सब्ट्रैक्शन से आंसर आएगा वो kg आएगा, नीचे एडिशन हो रही है तो आंसर kg आएगा, kg से कट जाएगा, जस्ट मीटर पर सेकंड स्क्वायर बचेंगे. यहाँ पे एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आना चाहिए. बस यहाँ पे स्टूडेंट टेंशन के केस में जब M1 M2 मल्टीप्लाई होंगे तो ऊपर kg स्क्वायर बनेगा, जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है. तो फिर नीचे जो एडिशन हुई है उससे 1 kg आया, वो kg ऊपर वाले 1 kg के स्क्वायर से कट जाएगा, तो जस्ट 1 kg ऊपर बचेगा. वो 1 kg जो ऊपर बचेगा वो मल्टीप्लाई होगा इस मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो न्यूटन्स बना देगा. तो आपके पास वो फोर्स का यूनिट है, टेंशन इज़ अ फोर्स. ठीक है, तो कोशिश करें यूनिट्स भी साथ सॉल्व करें. अब नेक्स्ट इसके बाद 3.7 न्यूमेरिकल, उसमें भी यूँ ही कहा जा रहा है कि दो मैसेज गिवन है, स्ट्रिंग के दोनों एंड्स से बंधे हैं जो पासेज ओवर फ्रिक्शनलेस पुली है. बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस उन्होंने यहाँ पे ये ऐड किया कि 26 kg का जो मैस है हैवी, जो ज़्यादा मैस है, ग्रेटर मैस, वो एक टेबल के ऊपर पड़ा है. चलें इस 26 वाले को हम M1 लेते हैं, ये टेबल पे पड़ा है और ये जो स्ट्रिंग से बंधा है वो फ्रिक्शनलेस पुली से गुजरी है, और दूसरा मैस जो है वो हैंग्ड है और इस मैस को हम M2 ले लेते हैं. जो हैंग्ड मैस है वो उन्होंने बोला 24 kg है. ठीक है, 24 kg इज़ मूविंग डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी वो लटका हुआ है. तो M2 को अगर मैं 24 रखा है, ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, जब मैं टेंशन का और एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाऊंगा, टेंशन के केस में देखिए जब एक वर्टिकली हैंग्ड होता है तो आप यहाँ पे 1 × M1 M2 करते हैं. जब दोनों वर्टिकली हैंग्ड थे तो 2 × M1 M2 किया था. अब टेंशन में सिर्फ इतना फ़र्क है कि 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बिकॉज एक वर्टिकली हैंग्ड है, दोनों नहीं. बाकी फार्मूला वही है ऑलमोस्ट. ठीक है ना, ऑलमोस्ट नहीं, वही है बल्कि. लेकिन एक्सेलरेशन के फार्मूला में आपने M2 को जस्ट ऊपर रखना है, M1 को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज हम निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन. ठीक है, तो उसमें तो सिर्फ एक ही मैच डाउनवर्ड जा रहा है ना, उसी की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही. तो सिर्फ M2 लिखें आप, यानी जो मैच वर्टिकली हैंग था 24 kg जिसको M2 कहा था, आप इसको M1 कहा होता अगर आपने 24 kg को, आप यहाँ पे M1 लिखते. ठीक है, उस मैच की वैल्यू पुट करनी है जो वर्टिकली हैंग्ड है.
ठीक है, बाकी तो सिंप्लीफिकेशन आपको आती है, बाकी टेंशन आपका 129 और 4.8 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद 3.8 देखें स्टूडेंट्स, उसमें कहा जा रहा है कि कितना टाइम रिक्वायर्ड है कि अगर 20 न्यूटन फोर्स हो तो 20 न्यूटन सेकंड चेंज इन मोमेंटम लाने के लिए, 20 न्यूटन सेकंड चेंज इन मोमेंटम लाने का मतलब है कि चेंज इन मोमेंटम आपको 22 न्यूटन सेकंड गिवन है, यानी डेल्टा पी आपको गिवन है पी एफ माइनस पी आई, तो चेंज इन मोमेंटम 22 न्यूटन सेकंड है, फोर्स आपके पास 20 न्यूटन्स है। ठीक है, कहा यह जा रहा है आपको कि कितना टाइम लगेगा इतना चेंज ऑफ मोमेंटम लाने के लिए। तो स्टूडेंट्स आपको फार्मूला याद है मोमेंटम और फोर्स के दरमियान जो रिलेशन था, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। ये जो फार्मूला है यहाँ से आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये इक्वल टू फोर्स होता है। आपने रिलेशन फाइंड किया था, तो अगर आपने टाइम निकालना है तो आप टाइम को वहाँ ले जाएं, फोर्स को यहाँ लें, कुछ ये फार्मूला बन जाएगा जस्ट। फिर आप वैल्यूज़ पुट करें, ठीक है, वैल्यूज़ पुट करने से आपके पास सीधा सीधा आंसर आता है 22 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो न्यूटन न्यूटन से कट जाएगा, 22 डिवाइडेड बाई 20 से 1.1 आ जाएगा और 7 सेकेंड विल बी द यूनिट ऑफ टाइम। इससे आसान न्यूमेरिकल हो नहीं सकता। अच्छा, 9th पे आए, 9th न्यूमेरिकल में देखें, कहते हैं हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नहीं, किसके दरमियान, वुडन ब्लॉक के दरमियान। कितना केजी मैस, 5 केजी मैस का वुडन ब्लॉक, 5 केजी मैस का वुडन ब्लॉक और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के दरमियान फ्रिक्शन निकालें। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको गिवन है 0.6, अब 0.6 का देखिए कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था रेशो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज़। ठीक है, इसलिए कोई यूनिट नहीं था इसका। अच्छा, अब आपने याद होगा आपने डेरिवेशन की थी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फोर्स, और वो नॉर्मल रिएक्शन कितने के बराबर होता था, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर होता था। ये आपने पढ़ी हुई है चीज़ ना। और जब हम इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल रिएक्शन को या डब्ल्यू को, क्योंकि यहाँ पे आप डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाता था, म्यू इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस। ठीक है, मैक्सिमम फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। और डब्ल्यू की जगह जब आप एम जी पुट करते हैं तो फार्मूला कुछ यूँ बनता है, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एम जी। ठीक है, डब्ल्यू की जगह एम जी पुट किया तो फार्मूला बन गया आपके पास एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी। यहाँ पे आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। म्यू आपको गिवन है 0.6, एम आपको गिवन है 5 kg और बाकी जी की वैल्यू आपको पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीनों वैल्यूज़ आप पुट करें, मल्टीप्लाई करें, आपके पास न्यूटन्स आने चाहिए कुछ, जो आपके पास क्या होंगे, फोर्स होगी जो कि फ्रिक्शनल फोर्स होगी। जे 5 kg मल्टीप्लाई 10 kg कितना हो गया, 50 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 50 न्यूटन मल्टीप्लाई 0.6 करें तो आपके पास 30 न्यूटन आंसर आ जाएगा। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन वुडन ब्लॉक एंड द ग्राउंड, मार्बल फ्लोर। इसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल है, उसमें कहते हैं हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्सेस नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ 5 kg मैस गिवन है आपको। ठीक है, सर्कल में मूव करिए जो बॉडी 50 सेंटीमीटर का रेडियस है जिसका, और स्पीड कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स आपको जस्ट सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आना चाहिए और आपने स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट भी करना है। 50 सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में तो सेंटी होता है 100, मतलब 1/100, 10⁻⁻²। ठीक है, तो सेंटी को आपने लिख दिया 10⁻⁻²। जब ये डिवाइड में गया तो 10⁻² हो गया और 10⁻² 100 होता है। ठीक है, तो 50/100 मीटर्स बन गया अब आपके पास, क्योंकि आपने जैसे सेंटी को सॉल्व किया, मीटर वहीं का वहीं है, तो ये 50 डिवाइडेड बाई 100 मीटर्स बन गए। 5 सेंटीमीटर इक्वल 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 100 मीटर्स। 50 को 100 से डिवाइड किया 0.5 मीटर आ गया आपके पास। मैस केजी में ही गिवन है आपको 0.5 kg, आपने मैस की वैल्यू पुट की यहाँ पे 0.5 kg, वेलोसिटी की वैल्यू आपको गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड, आपने वो पुट की यहाँ पे v स्क्वायर में है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, सेंटीमीटर फोर्स का जो फार्मूला है, और आपने आर की वैल्यू पुट की 0.5 मीटर इन द डिनोमिनेटर्स, यस। आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने 0.5 से काट देना है। फिर आपने जब स्क्वायर लेना है इसका 3 मीटर पर सेकेंड का, तो आपके पास क्या आ जाना, 9 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर का भी स्क्वायर लेंगे, पर सेकंड का भी स्क्वायर लेंगे, 3 का भी स्क्वायर लेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और पर सेकंड का स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये 1 मीटर इस 1 मीटर से कट जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर्स में, यानी न्यूटन्स में 9।
तो 9 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास क्या होंगे, 9 न्यूटन्स। तो ये आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स आ गई। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपका चैप्टर एंड होता है। अब चैप्टर नंबर 3 इन न्यूमेरिकल्स को आप देखें, सॉल्व करें, अपने हाथ से प्रैक्टिस करें, यही आपकी एक्टिविटी बन जाती है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है आप इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि हम कहाँ तक जाते हैं, उतना आपके कोर्स में फिर शामिल होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।